नमस्कार दोस्तों। पिछले कई समय से बाजार में जो करेक्शन चल रहा है, बाजार अभी भी 18,600 की हाई लगा के करेक्शन मोड में 8 महीनों से है। लेकिन देखिए, ये पूरा समय से अगर कुछ सीखने को मिले, तो फॉल के दरमियान कितनी नेगेटिविटी थी। आपको एक भी लेख पॉजिटिव मिलते थे दोस्तों। पॉजिटिव न्यूज़ में भी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हुआ करते थे, मतलब नेगेटिव बातें हुआ करती थी। पॉजिटिव अगर आईआईपी आएंगे तो उसमें से नेगेटिव चीजें ढूंढ के बताई जाएगी, क्योंकि उस समय लोगों का दिमाग नेगेटिव होता है। हमें एक ही नियम पालना है दोस्तों। ओवरऑल इकोनॉमी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आते हैं, तैयार रहे करेक्शंस के लिए, राइट। लेकिन ये हमें अपॉर्चुनिटी भी देता है दोस्तों, माल को सस्ता लेने की। तो मुझे बहुत खुशी है, पिछले फॉल में भी कोविड की तरह आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया एडिशन किया और अपनी क्वांटिटी बढ़ाई। तो डायलॉग भूलना नहीं, फॉल मतलब क्वांटिटी बढ़ाने का मौका। एंड यस, यू ऑल डिड इट। करेक्शन में नेगेटिव बातों में आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ानी थी, जो आप लोगों ने बढ़ाई। अब रिकवरी आ रही है, रिकवरी में उल्टा होता है। हर कोई नेगेटिव न्यूज में भी आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढ के देगा। हमें वही देखना है जो हमें देखना है। रिकवरी में क्या करें, बहुत से लोगों की समस्या है। फॉल में क्या करें, वो भी लोगों की समस्या थी। चलो, फॉल में आपको दोस्तों ग्रोइंग सेक्टर, जहां पे डिमांड तगड़ी है, जहां पे मिनिमम इफेक्ट है इन्फ्लेशन की, वो सब में तो जोरदार ग्रोथ दिखना ही था। साथ ही में वीक सेक्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे, उसको भी ऐड करने हैं, क्योंकि वो ज्यादा टूटते हैं। पर वो लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं है। पर खाली वीक सेक्टर में आप अगर स्टॉक लोगे तो क्या होगा, तो इमीडिएटली नियर टर्म में जो रिकवरी आती है उसका फायदा नहीं होता है। तो हमें नियर टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को ध्यान में रख के एडिशन करना रहता है। फॉल हमने देख लिया, अभी हम लोग रिकवरी में है। फॉल में हमने बहुत बातें की, क्या लेना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए। अब दोस्तों, रिकवरी में अगर ये समस्या है कि मैं क्या करूं, कहां पे कुछ मैं प्रॉफिट बुक करूं, क्योंकि हमारा पहले से टारगेट था 15,184 वाज अवर बाइंग लेवल, देन 18,115 वाज अवर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम 18,115 के करीब आ रहे हैं, करीबन टोटल 5% कैश में आना जरूरी है। किसके लिए? जो रिटायर्ड लोग हैं, जो नया फंड इंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। जो लोग हर महीना कमा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग एडिशन करते रहेंगे, उनके पास कैश ऑलरेडी है, क्योंकि वो आने वाली है हर महीना। पर रिटायर्ड लोगों के लिए ऐसा नहीं है, तो दे नीड टू क्रिएट सम कैश क्यूशन, ताकि बाजार चले। तो उनके पास 95% स्टॉक्स तो है ही, पर बाजार में करेक्शन आता है तो 5% कैश होगा, तब तो कुछ ऐड कर पाएंगे, राइट। तो चलो दोस्तों, हम आज देखें कहां पे, कौन से लेवल पे, कौन से इंडेक्स में अब हम क्या करें। रेडी हो? लेट मी बिगिन। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडेक्स परफॉर्मेंस। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो इसका दिया हुआ था, पर मुझे बहुत से कमेंट आते हैं जनरली शॉर्ट वीडियो में कि एक्सप्लेनेटरी वीडियो रखो। तो कोई बात नहीं, चलो, अगर आप लोगों को लगता है कि शॉर्ट वीडियो से इंफॉर्मेशन कम मिलती है, तो जहां जहां हो सके लेट मी एक्सप्लेन दोस short videos, right? So here is index performance, and we are going to talk on Nifty and broader indices along with some of the sectorial indices and some of our thematic indices. So yeah, so this is our investment plan with Nifty. Buy during fall in demanding industries. वो इंडस्ट्रीज जहां पे डिमांड भरपूर है, इंडिया की जीडीपी को पार कर सके ऐसी डिमांड है, वहां पे पैसा लगाता रहना चाहिए। सेकंड, बाय यू ऑलरेडी बॉट ड्यूरिंग फॉल। अगर आपने फॉल के दरमियान बाय किया है तो बहुत खुशी की बात है। अगेन, कभी भी कोई फॉल आता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने की, क्योंकि आपको वैल्यू बाइंग कब होगा, जब सस्ता लोगे। देखो, ग्रोथ बाइंग करने से ग्रोथ मिलेगा, क्वालिटी बाइंग करने से आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, पर सस्ता यानी बढ़िया यील्ड पाने के लिए वैल्यू बाइंग करना जरूरी है, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब जब मौके मिले, वी नीड टू डू सम वैल्यू बाइंग, अगर हो तो। अब देखो, जो रिटायर है उनको अगर वो नया फंड इन्फ्यूज नहीं करते, सो इट्स ऑल राइट। ग्रोथ क्वालिटी है ना,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनेगा। फिर वो चिंता नहीं करने की, हकीकत जो है उसको एक्सेप्ट करे कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इन द फ्यूचर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, बट दैट इज ऑल्सो राइट, राइट। थर्ड, book 5% profit during recovery near 18115 in demand and inflation affected industry। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सी आपकी फेवरेट भी होगी, और बहुत बार आपकी फेवरेट इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट हुई होती है। तो ये हकीकत हमें स्वीकारनी पड़ेगी कि नियर टर्म में अगर आपकी कोई इंडस्ट्री अफेक्टेड है तो वो फॉल के दरमियान पहले टूटेगी, ज्यादा टूटेगी, भले क्वालिटी है, राइट। देखो कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, जैसे आप अगर उसको निफ्टी से अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हो तो बहुत सी बार लोग कहते हैं कि जिसका बीटा बहुत हाई हो वो रिस्की, ऐसा नहीं है। देखो कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ जबरदस्त, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री होती है तो वो हाई बीटा रहे। आपको हाई ग्रोथ इंडस्ट्री की क्वालिटी कंपनी होगी तो अल्फा भी मिलेगा, मतलब भले वो वोलेटाइल, आपको तगड़ा पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन इसी में अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ भी है, क्वालिटी भी है, पर इंडिया से तो इंडिया को जो टोटल जो बिजनेस मिलता है, मार्केट शेयर उसका कम होगा, इमर्जिंग इंडस्ट्री होगी, तो इन्वेस्टर को पता है ग्रोथ थोड़ा अफेक्ट होगा बैड इकोनॉमी में। तो आपकी बढ़िया सेक्टर की बढ़िया कंपनी भी ज्यादा करेक्ट होगी, कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें भी अल्फा मिलना है आपको लॉन्ग, राइट। जब भी आप वॉलेटिलिटी देखो, बीटा देखो, तो पीयर ग्रुप में देखो, कोई भी एक सेक्टर देखो, देखो कौन सी कंपनियां ज्यादा टूटी है वो सेक्टर, इससे आपको पता चलता है लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। टूटने में, चलने में वो कंपनी ज्यादा परफॉर्म करेगी जो कम टूटती है इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, राइट। अब सेक्टर वाइज देखे तो वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक करे जो इंडस्ट्री अफेक्टेड है, जहां डिमांड में कमी आई है वॉर के कारण, इन्फ्लेशन के कारण, जिनके प्रॉफिट टूटे हैं वॉर और इन्फ्लेशन के कारण, राइट। फोर्थ, फॉल एंड रैली, स्टे कैश रिच ड्यूरिंग फॉल एंड स्टॉक रिच ड्यूरिंग रैली। सो दिस इज अवर सिंपल स्ट्रेटेजी, ऑलराइट। मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। परफॉर्म कैसे सेक्टर होते हैं, देखो सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं, तगड़ा परफॉर्म करते हैं। सुपर परफॉर्मेंस मतलब वो बाजार ने अभी मंथली हाई कुदाया, अभी तो क्वार्टरली हाई भी नहीं कुदाया है, जो हमने दो तीन, ये तीसरा क्वार्टर है, वी हैव नॉट सीन न्यू क्वार्टरली हाई। पर ये सुपर परफॉर्मेंस वाले वो सेक्टर है जो लाइफ टाइम हाई तोड़ के ऊपर निकल गए, ब्रेकआउट सेक्टर से। तो ये सेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म भी ये अच्छे होंगे, पर अभी इन्होंने ब्रेकआउट दिए, मतलब अभी कुछ इनके सेक्टर में ऐसा चल रहा है कि जो प्री कोविड लेवल होंगे उनसे भी ज्यादा धंधे हैं, ज्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग करने का जरूर नहीं है, क्योंकि ये नियर टर्म में भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। फिर होते हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। आउट परफॉर्मिंग मतलब निफ्टी ने मंथली हाई कुदाया, पर ये सेक्टर ने क्वार्टरली हाई कुदाया, हो सकता है ब्रेकआउट ना दिया हो, बट दे आर अबाउट अबाउ क्वार्टरली हाई। ऐसे सेक्टर को भी क्यों प्रॉफिट बुकिंग करने का, ये भी चलेंगे। और निफ्टी क्वार्टरली हाई कुदाएगा उससे पहले ये ब्रेकआउट देंगे, राइट। थर्ड, थर्ड इज योर लाइक वाइज परफॉर्मेंस। लाइक वाइज परफॉर्मेंस मतलब क्या कहेंगे दोस्तों हम इसको, तो लाइक वाइज परफॉर्मेंस कौन हुए, जो निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी ने मंथली हाई कुदाया, फिर हो सकता है इन्होंने निफ्टी के साथ कुदाया, तो निफ्टी के साथ मंथली हाई कुदाया मतलब ये निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी के साथ चल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी आउट परफॉर्मिंग है, पर ये इंडिया की इकोनॉमी को आउट परफॉर्म नियर टर्म में नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग है। अभी आपको लगेगा ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, राइट, मेरा शेयर चल गया, वो दौड़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। आउट परफॉर्मेंस है क्या, सुपर परफॉर्मेंस है क्या, नहीं। तो फिर जब बाजार गिरेगा ये सबको मार पड़ेगी, राइट। और सबसे भयंकर होते हैं अंडर परफॉर्मेंस, कितने ही अच्छे सेक्टर क्यों ना हो, पर नियर टर्म में अफेक्टेड है। जो वॉर आई उससे अफेक्टेड है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने से अफेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे। पर देखो करना कितना है, मैं ये मान के चलता हूँ आप लोग स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हो, स्ट्रॉन्ग कंपनी में हो, तो 5% इनफ है यार। क्योंकि बढ़िया कंपनी टूटेगी, लिमिटेड टूटेगी, पर ये चलेगी, आप जगोगे उससे पहले ये चलेगी। क्योंकि इन्वेस्टर सब बंदूक लेके रेडी होते हैं, जैसे नदी गाया नहीं कि डिश के शिकार हो गए। तो अगर आप लोग बोलोगे नहीं भयंकर टूटने दो, तो काम ऐसे अच्छी कंपनियों में नहीं बनता है।
टूटे तो क्या फर्क पड़ता है, वी नीड टू गेट देयर पोजीशंस, राइट। तो ये 4 सेक्टर में पूरा बांट दो पूरे इंडिया को, सुपर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस, लाइकवाइज परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, राइट। तो पहले हम सुपर परफॉर्मिंग नियर टर्म के सेक्टर देखते हैं, मिड टर्म एंड नियर टर्म। लॉन्ग टर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, जान लो आप, राइट। लॉन्ग टर्म में आपके वही सब सेक्टर है रखने के जिसपे आपको उम्मीद है, रिटेल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये सब लॉन्ग टर्म के सेक्टर है, तगड़े चलेंगे। पर नियर टर्म में क्या है, देखो सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर की मैंने आपको बात बता दी कि यहाँ पे डिमांड मस्त है, अभी भी इन्फ्लेशन ने इनको अफेक्ट किया होगा पर कम अफेक्ट किया हुआ है। तो इनके जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से भी आएंगे, और पिछला साल छोड़ो, लाइफ टाइम हाई जो इन्होंने प्रॉफिट देखे थे उसको भी पार करके निकल जाएंगे। तो जहां प्रॉफिट बुक करने का कोई जरूर नहीं, राइट। अब सुपर परफॉर्मिंग में अभी कौन आ रहा है, कंजप्शन। देखो कंजप्शन बोलो, रिटेल बोलो, द इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज रिप्रेजेंटिंग द डोमेस्टिक कंजप्शन। याद रखना, कंजप्शन मतलब वर्ल्ड कंजप्शन नहीं, दुनिया क्या कंज्यूम करे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया में मंदी है, इंडिया सबसे तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया का कंजप्शन देखिए, right, representing the domestic consumption sector which include like consumer non durable, right, health care, auto, अब ये सब में कंजप्शन देखने, राइट, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, होटल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। सीधी भाषा में समझो, लोग खर्चा जो करते हैं कुछ खरीदने के लिए, जैसे इंडिया की इकोनॉमी 50% कंजप्शन बेस है। इंडिया का अगर जीडीपी आता है 200 लाख करोड़, तो 100 लाख करोड़ तो ये रिटेल में आ रहा है, कंजप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंपनीज विद डोमेस्टिक ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ मोर देन 50% आर कंसिडर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन दिस इंडेक्स। मतलब ये 50% जो धंधा इंडिया से करते हैं उन्हीं को अपन गिनने वाले हैं। सो नो नीड टू डिस्टर्ब देम, लेट देम रैली। अब ये कंजप्शन सेक्टर में कौन आते हैं, हेल्थ केयर बोले तो देखो अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, डीमार्ट, बजाज ऑटो, भारती, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, हेवल, एचयूएल, इन्फो एज, जुबिलेंट फूड, मारुति, पेज, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, वोल्टास, ये सब कंजप्शन हो। तो यहाँ पे बहुत प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है, राइट। अब कंपनी वाइज आपको देख लेने का, अगर कोई कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है उधर करो आप, पर ओवरऑल रिटेल तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में अभी की वीक कंपनी को भी ये सेक्टर पे ले ले, राइट। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है, वैसे तो कंजप्शन में बिल्कुल नहीं करना है, बट इफ सब कंपनी इज वीक इन नियर टर्म यू कैन डेफिनेटली बुक सम प्रॉफिट। अब जब हम सम कहते हैं तो कुछ लोग तो निफ्टी ये फ्यूचर सेल करके बैठ जाते हैं, यार ऐसा नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, ये सट्टेबाजी नहीं करने। नॉर्मल आपके पास 1000 शेयर पड़े, 5% आप बुक प्रॉफिट कर लो, क्योंकि आपने लिए हुए नीचे से, प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हैं वहां पे, राइट। ऐसी कंपनी में बिल्कुल करने का जरूर नहीं है कंजप्शन जैसो, राइट। सो नेक्स्ट सेक्टर इज ऑटो। अब देखो ऑटो 5 साल से सुपर वीक है। ऑटो ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जिसने 5 साल से परफॉर्म नहीं किया है, पर अभी नियर टर्म में ये सुपर परफॉर्मिंग हो चुके हैं। ऑटो इंडेक्स की जो कंपनियां हैं उनके वॉल्यूम 5 साल से अफेक्टेड है, पर इस साल हम लोग देखेंगे पिछले साल के वॉल्यूम ही नहीं बल्कि प्री कोविड लेवल के वॉल्यूम को भी ऑटो इस बार पार करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्त इसने परफॉर्म किया है, नहीं किया है इन्होंने परफॉर्म, लेकिन हम प्री कोविड लेवल से ऊपर का हाई इस साल देखेंगे। तो ऑटो में कौन आता है, ऑटो मतलब खाली ये मैंने फोटो लिखा है ना, ऑटो रिक्शा वो नहीं। The index is designed to reflect the behavior and performance of the automobile sector, which include manufacturing of car, motorcycles, heavy vehicles, auto ancillaries, tires, etc. ये पूरा सेक्टर यहाँ पे हो गया, जैसे बजाज ऑटो, मारुति, बालकृष्ण, मदरसन, मिंडा वगैरह वगैरह, ये सब ऑटो हुआ। तो ऑटो है, तुरंत प्रॉफिट बुक मत करो, भले कम वेटेज होगा आपका, राइट। रिटेल जो कंजप्शन हमने बोला वहां पे 25% वेटेज होना चाहिए टोटल पोर्टफोलियो का, पर ऑटो में 5% इनफ है, राइट। तो 5% अगर आपका वेटेज है
यहाँ पे अभी नजदीक के समय में प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। नाउ हियर सुपर परफॉर्मिंग में और एक सेक्टर है एफएमसीजी। द इंडेक्स इज डिजाइंड to reflect the behavior and performance of fast moving consumer goods। दो होता है एफएमसीजी एफएमईजी, कंफ्यूज नहीं होने का। एफएमसीजी में कंज्यूमर गुड, एफएमईजी में इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसा हेवल्स वगैरह होती है। सो दे आर दोज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉन ड्यूरेबल। देखो हेवल्स की प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, ये किस में आएगी? नॉन ड्यूरेबल, मास कंजप्शन प्रोडक्ट एंड अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। तो सुपर परफॉर्मिंग एफएमसीजी में और कौन आती है कंपनियां डायरेक्टली? नेस्टले, देखो ब्रिटानिया, ये सब लाइफ टाइम आई लगा रही है कि नहीं? ब्रिटानिया, नेस्टले, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड बेवरेजेस यानी यूबीएल, वरुण बेवरेजेस, राइट? ये सब कंपनियां आपकी एफएमसीजी की कंपनियां हैं। इधर भी प्रॉफिट बुक करने का कोई जरूर नहीं है, दौड़ने दो इनको, ये सब चलेंगे मंदी में भी, राइट? अब सुपर परफॉर्मर हो गए, अब आते हैं आउट। आउट परफॉर्मिंग वो है जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, जो क्वार्टरली हाई के ऊपर मतलब तगड़े हैं, निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहे, इधर भी मूव नहीं करने का क्या जरूरत है, राइट? सो एज देयर डिमांड वुड बी बेटर देन ओवरऑल निफ्टी and even they would be lesser affected in comparison to nifty, hence they are about outperforming nifty। no need to book profits। यहाँ पे कौन आते हैं? निफ्टी बैंक। देखो निफ्टी बैंक कोविड के समय से अंडर परफॉर्म कर रही थी, राइट? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ था ही नहीं ना, बैंकिंग ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ मतलब फाइनेंस और बैंक दोनों को लागू करता है। आप देखो तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स वर परफॉर्मिंग लेसर, उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा नहीं आ रहा था। देखो कुछ बैंक हो जिनके वैल्यूएशन बुरे थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, तो वहां पे वैल्यू बाइंग हुआ हो, पर उसको ग्रोथ बाइंग नहीं बोलते। रियल सेंस में ग्रोथ था ही नहीं बैंक और फाइनेंस में पिछले 3 सालों से। बट ड्यूरिंग लास्ट टू, पिछले 2 सेक्टर में, सॉरी पिछले 2 महीनों से, सॉरी कॉल आ गया, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। मैं पिछले 2 सालों से जो ग्रोथ नहीं था, अब वापस से ग्रोथ आ चुका है, राइट? तो ये ग्रोथ 14% का है। दो आरबीआई की मीट हो गई, यानी 4 महीने हो गए, आरबीआई हर बार कह रहा है 14% का ग्रोथ, तो आपको इंडिकेटर मिल जाना चाहिए। 14% क्रेडिट ग्रोथ है, मतलब अब 14% प्लस सेल्स ग्रोथ देखोगे अब बैंक और फाइनेंस। तो यहाँ करने का ही नहीं प्रॉफिट बुकिंग, दौड़ने दो, अभी शुरू हुए ये लोग, राइट? So the index is defined, Nifty Bank यानी क्या? The index is defined to reflect the behavior and performance of the large and liquid banks। HDFC, SBI सब बैंक इसमें आती है। मल्टीनेशनल कंपनीज ये सुपर परफॉर्मिंग नहीं है, भले यहाँ पे लिखा है ये गलती है, इट्स आउट परफॉर्मिंग, राइट? इन्होंने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, पर क्वार्टरली हाई के ऊपर है, तो दे आर आउट परफॉर्मिंग। द इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इन विच द फॉरेन प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज ओवर 50%। ये वो कंपनियां हैं जिसमें फॉरेन के प्रमोटर 50% से ज्यादा होल्डिंग लेके बैठे हैं। एफआईआई नहीं, प्रमोटर होल्डिंग कह रहा हूं, राइट? तो इसमें कौन सी कंपनी आएगी? ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, मारुति, नेस्टले, यूबीएल वगैरह वगैरह, ये सब कंपनी के प्रमोटर फॉरेन के हैं। तो ये एमएनसी कंपनी, इनको भी डिस्टर्ब करने का कोई जरूर नहीं है। एमएनसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट? ग्रोथ का एक कंसर्न रहता है, लेकिन क्वालिटी आर गुड। आउट परफॉर्मिंग में और एक सेक्टर है, एंड दैट इज प्राइवेट बैंक्स। So what are private bank? The Nifty Private Bank Index is designed to reflect the behavior and performance of the banks from private sector। दोस्तों प्राइवेट बैंक्स तगड़ा परफॉर्म कर रही, राइट? तो इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब इसमें आएगी। अब जब प्राइवेट बैंक परफॉर्म करेगा तो आपकी इंडसइंड ना, यस ना, सब दौड़ेंगे, कोई बैठने वाला नहीं है। पर आपको हमेशा सोचने का, स्ट्रांग में रहोगे तो गिरावट में कम गिरेगी, राइट? अब ये नहीं बोलने का ये यस बैंक दौड़ रहा है, इंडसइंड दौड़ रहा है, सब दौड़ने ही वाले हैं ना, क्योंकि बैंक परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेइंग स्ट्रांग, कंसिस्टेंसी मिलेगी।
अब दोस्तों हम लोग आते हैं लाइकवाइज परफॉर्मिंग सेक्टर के ऊपर। लाइकवाइज यानी देखो ये सब खत्म हो गए, जितने सेक्टर की बात की प्रॉफिट बुक करने का ही नहीं। अब ये लाइकवाइज सेक्टर वो है जहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का, राइट, क्योंकि ये निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी करेक्शन में आएगा, ये करेक्शन में आएगा, राइट। तो ये डिमांड एंड इन्फ्लेटरी इफेक्ट्स वुड बी लाइकवाइज टू इंडिया इन दिस केस, राइट। तो ये सेक्टर देख लेते हैं दोस्तों जहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपन। 5% कर रहे हो ना, तो 2-3% इसमें कर लेंगे। ओके, तो लाइक वाइज परफॉर्मिंग में कौन आता है? देखो निफ्टी 50 के जैसा कौन परफॉर्म कर रहा है, लाइक वाइज मतलब जैसा। तो नेक्स्ट 50 भी निफ्टी 50 जैसा ही परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 100, 200, 500, देखो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे हमारा जो फंड है इंडिया फ्रंट रनर फंड, वो कंपनियां निफ्टी 500 में होती है, राइट। तो हम निफ्टी 500 बेंचमार्क को अपना बेंचमार्क समझते हैं, क्योंकि कंपनियां निफ्टी 50 में निफ्टी 500 में से ही जाने वाली। तो योर फोकस शुड बी ऑन द कंपनी विच आर इन निफ्टी 500। कौन होती है निफ्टी 500? एक तो नेक्स्ट 50 देख लो पहले, इट रिप्रेजेंट द बैलेंस 50 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 100। अगर आप भारत की 100 टॉप की कंपनी देखो, तो टॉप की 50 निफ्टी में आ गई, बाद की 50 नेक्स्ट 50 में आएगी। सिंपल। निफ्टी 100, 200, 500 represent the top 100, 200 and 500 companies based on full market capitalization। देखो यहाँ पे फ्री फ्लोट नहीं है, फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम द एलिजिबल यूनिवर्स। कौन सी कंपनी? देखो आमरा राजा बैटरी हुई, एस्ट्रल पाइप हुई, डिमार्ट हुई, ये सब निफ्टी में नहीं है, पर ये नेक्स्ट 50 निफ्टी 500 में होगी, राइट। बजाज फिनसर्व, बालकृष्ण, बीईएल, सीडीएसएल, कैम्स, डेल्टा, डॉक्टर लालपत, गोदरेज प्रॉपर्टी, एचडीएफसी एमसी, आईसीसी जनरल, आईईएक्स और बहुत सारी दूसरी आपकी कंपनियां। दिस ऑल आर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100, 200 एंड 500। यस, इसमें भी कंपनी वाइज देखो, अगर कोई कंपनी ने क्वार्टर हाई खुदा दिया है, वहां प्रॉफिट बुक मत करो। खाली मंथली हाई खुदाया है, कर दो बुक, राइट। नाउ मिड कैप। दोस्तों मिड कैप यानी क्या? इट इंक्लूड्स टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन फुल मार्केट कैप। अगेन आई विल से नॉट फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यहाँ पे फुल मार्केट कैप की बात होती है। फ्रॉम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, राइट। जो मीडियम कैपिटलाइजेशन की जो 150 कंपनियां है, उसमें टॉप 50 कंपनीज आती है मिड कैप इंडेक्स, राइट। कौन सी कंपनी है मिड कैप की हुई? एस्ट्रल, स्ट्रॉन्ग कंपनी, यस दे आर मिड कैप। बीईएल, गोदरेज प्रॉपर्टी, आईआरसीटीसी, एलटीटीएस, पेज, यूबीएल, वोल्टास, ये सब मिड कैप वर्ल्ड की है। यस वी कैन डू 5%, पर किधर बुकिंग करने का? किधर? इन सब में नहीं। जिन्होंने क्वार्टरली आई कुदाया है उनको छोड़ दो, बाकी कंपनियों में थोड़ा बुक करो 5% प्रॉफिट। गॉट इट? देन डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स। So what is dividend opportunity index? The Nifty dividend opportunity 50 index is designed to provide exposure to high yielding companies listed on NSE while meeting stability and tradability requirement. A key feature of the index is the methodology of selection. That is, the method employs a yield driven selection. कौन सी कंपनी को डिविडेंड अपॉर्चुनिटी में ऐड करेंगे? जो जिनका की फीचर आता है, पहला क्या? यील्ड ड्राइवन सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट एम्स टू मैक्सिमाइज यील्ड, जहां पे डिविडेंड यील्ड ज्यादा आती है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ नहीं देखेंगे ये लोग, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डिविडेंड अपॉर्चुनिटी वाली कंपनियां लो, राइट। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होगी, खाली डिविडेंड ध्यान में नहीं रखने। देखो ग्रोथ और डिविडेंड दोनों का संगम हो, देयर यू कैन टेक इट, राइट। ग्रोथ तो चाहिए, नहीं तो खाली डिविडेंड मिलेगा ऐसा क्यों करो, फिर तो एफडी ले लो ना, राइट। सो डोंट ओनली ऑप्ट फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में आपकी एचयूएल, आईटीसी, इन्फी, एलटी, टीसीएस, पावर ग्रिड, नेस्ले, ये सब कंपनियों का डिविडेंड यील्ड हाई होता है, राइट। ये आपका डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स होगा। यहाँ पे भी देखो, आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो वो सेक्टर में जिनका क्वार्टरली हाई, वो कंपनी में जिनका क्वार्टरली हाई नहीं आया। देन कम्स योर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। The index is designed to reflect the behavior and performance of the Indian financial market, right? Such as banks, financial institutions, housing finance,
एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, तगड़ा सेक्टर है। रिटेल के बाद अगर आपका 15-20% होना चाहिए तो वो ये सेक्टर में होना ही चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस में होना चाहिए। तो इसमें कौन सी कंपनी आती है आपकी? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सब आएगी फाइनेंशियल सर्विस, राइट। यहाँ पे भी अगर क्वार्टरली हाई नहीं लगा है, यस यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी होगी जो कुछ चीजों की वजह से अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड है तो थोड़ा बुक करो, गिरने में क्या होगा, गिरावट तो आएगी वहां पे भी। ओके, नाउ मेटल। So what is metal index? The Nifty metal index is designed to reflect the behavior and performance of the metal sector. Metal related जैसे JSW स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, ये सब मेटल में आती है। दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग लाइक निफ्टी। बहुत ज्यादा बुकिंग नहीं है सब में, आप 5% से कम बुकिंग यहाँ पे कर सकते, राइट। ये पूरे सेक्टर में लाइकवाइज जितनी की भी हम बात कर रहे हैं, पूरा 5% नहीं करने का, 2-3% इनफ है ये सब सेक्टर में, राइट। क्वालिटी सेक्टर, राइट। तो क्वालिटी 30 मतलब कौन सा सेक्टर? द निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स includes top 30 companies from its parent निफ्टी 100 इंडेक्स। निफ्टी 100 इंडेक्स जो है ना, उसमें से ये कंपनियों का सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी स्कोर्स। तो क्वालिटी स्कोर्स कैसे दिए जाते हैं? द क्वालिटी स्कोर ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई देखी जाती है, फाइनेंशियल लिवरेज देखा जाता है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है इनका, एंड अर्निंग ग्रोथ, मतलब ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग ग्रोथ, वेरिएबिलिटी एनालाइज ड्यूरिंग पास्ट 5 इयर्स। तो क्वालिटी 30 एक अच्छा सेक्टर, राइट। कंपनियां इसमें कौन सी आती है? जैसे आपकी एशियन पेंट। अब आपको इसमें कोई डाउट है क्या क्वालिटी में? कोई डाउट ही नहीं ना। एशियन पेंट, एचयूएल, आईटीसी, नेस्टले, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, बजाज फिनांस, मारुति, ये सब लाइकवाइज में आई। ये सब टॉप क्वालिटी कंपनियां हैं, राइट। सो दिस कम्स इन दैट सेक्टर। फिर आता है दोस्त वैल्यू 20। अब वैल्यू 20 यानी क्या? ये ग्रोथ की बात नहीं कर रहे। ग्रोथ किस में आया था? आउट परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस में आया था। तो जहां ग्रोथ है उसका टेंशन नहीं लेने का। घटिया कंपनी भी जो होती है ना ग्रोथ की, वो भी दौड़ती, क्योंकि ग्रोथ है, धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। पर ऐसी घटिया कंपनी में नहीं रहने का, जो ग्रोथ के साथ क्वालिटी का मेल करे, वहां पे रहो और वैल्यू बाइंग की स्ट्रेटेजी को ऐड करो। तो हु इज सेड टू बी वैल्यू 20? द निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स इज डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर and performance of a diversified portfolio of value companies forming a part of Nifty 50 index. It consists of most liquid value blue chip companies. So value companies are normally perceived as companies with low P. देखो वैल्यू का पहला क्राइटेरिया, सस्ती मिल रही है। सो लो पी, लो प्राइस टू बुक वैल्यू एंड हाई डिविडेंड यील्ड, जिसमें ये तीनों चीजें होगी उनको वैल्यू कंपनी बोलेंगे। हमें वैल्यू देख के नहीं ले लेने, वैल्यू से पहले क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी से पहले ग्रोथ होना चाहिए, राइट। ये सेक्टर सिर्फ वैल्यू बताएगा, आपको दिमाग लगाना है कि उसमें क्वालिटी और ग्रोथ दोनों देखो। अब वैल्यू में कौन आते हैं? टीसीएस, एचयूएल, आईटीसी, एलएनटी, पावर, ये सब वैल्यू बाइंग पे मिल रहे हैं, सब सस्ते मिल रहे हैं, राइट। तो वैल्यू 20 भी निफ्टी के जैसा ही परफॉर्म कर रहा है, 2-3% बुक कर सकते हैं, ऑलराइट। फार्म, the Nifty Pharma Index is designed to reflect the behavior and performance of the companies that are engaged into manufacturing of pharmaceuticals and biotechnological companies. Sun Pharma, Divi's, Biocon, ये सब इसमें आई। तो ये भी निफ्टी जैसा ही परफॉर्म कर रही है, निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रही। 2-3% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। देन PSU Bank, they are also performing likewise performance. The Nifty PSU Bank Index is designed to reflect the behavior and performance of public sector bank, मतलब गवर्नमेंट बैंक सब इसमें है, एसबीआई, बीओबी, ये सब, राइट। ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे वैल्यू बहुत ही है, वैल्यू अनबाइंडिंग हो रही है, क्योंकि 5 साल बुरे थे, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू बाइंग का मौका मिल रहा है, राइट। पर इनका परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस नहीं है, तो थोड़ा 2-3% इधर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, राइट। देन
रियल्टी सेक्टर, देखो रियल्टी सेक्टर में डिमांड 10 साल बाद वापस दिखी है पहली बार, तो डिमांड यहाँ पे जोर है, पर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो लोगों की हाउस बाइंग एफोर्डेबिलिटी, वैसे तो इनकम बढ़ने से बढ़ी हुई, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो भी थोड़ी डिक्रीज होती है, थोड़ा अफेक्ट होता है, तो इसीलिए नियर टर्म में रियल्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 2-3% यहाँ पे भी बुक करो, देखो आपने ऑलरेडी लिए हुए। The Nifty Realty Index is designed to reflect the behavior and performance of the companies that are engaged into construction of residential and commercial real estate properties. Which company comes here? Godrej Property, Obero Real Estate, etc. Now, अभी सर्विस सेक्टर की कंपनी है। The Nifty Service Index is designed to reflect the behavior and performance of service sectors such as computer software, IT, education and training, banks, telecommunication services, financial institutions, power, media, courier, shipping, ये सब आएगा सर्विस सेक्टर में। लाइकवाइज परफॉर्मिंग में, मतलब सर्विस सेक्टर में कौन सी कंपनी है, ये सेक्टर के हिसाब से देखो, एचडीएफसी बैंक सर्विस में भी तो आएगी, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस भी आएगी सर्विस में, टीसीएस भी आएगी, बजाज फिन, भारती एयरटेल, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, राइट। दीज आर लाइकवाइज परफॉर्मिंग सेक्टर। अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, जो निफ्टी जैसा भी परफॉर्म नहीं कर, राइट। मतलब निफ्टी ने मंथली आई लगाए के बाद ये लोगों ने लगाया, निफ्टी क्वार्टरली आई के करीब है, तब ये लोग मंथली आई के करीब, तो बाजार गिरेगा, तो नियर टर्म में यहाँ पे बुराई है, यहाँ पे ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, तो आपको जो 5% प्रॉफिट बुक करना है 1800 पे, वो 18,000 निफ्टी पे, वो इधर करना है, पहली ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। अभी हम लोग सब अच्छे अच्छे सेक्टर बुक करेंगे, क्या होगा, वहां नहीं। दीज आर योर टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स वेयर यू नीड टू डू सम प्रॉफिट बुकिंग। तो एक यहाँ पे लाइकवाइज लिखा है दोस्तों, ये मेरी गलती है, राइट। मैंने इसको सुधारा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कल ही आपको एक वीडियो दिया, शॉर्ट वीडियो, उसमें यहाँ पे लाइकवाइज ही लिखा हुआ, तो ये लाइकवाइज नहीं है, देखो ये किसके बाद आया, अंडर परफॉर्मेंस। तो अभी हम जो सब सेक्टर की बात करेंगे ये सारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो अंडर परफॉर्मेंस में पहला होता है स्मॉल। देखो मैं बरसों से ये बातें सुनता हूँ, जब बाजार बढ़ता है तो सब लोग आ जाते हैं, बोलते देखो स्मॉल कैप ने जबरदस्त परफॉर्म किया, ये पीएम स्मॉल कैप का है, बहुत परफॉर्म कर रहा है। वो लोग खाली रिकवरी की बात कर रहे हैं, याद रखना। वो ये बोलेंगे 20% बढ़ा, वो ये नहीं बोलेंगे 50% गिरने के बाद 20% बढ़ा, राइट। तो वो बातों में नहीं आने का। स्मॉल कैप क्या इतिहास कहता है, ये देखो भी चलेगा तब सब चलता है, पर जब रैली करता है बाजार, तब ये बाद में रैली करते, कम रैली करते, कम समय के लिए, पहले टूटते, टूटने में ये ज्यादा टूटते, बाद में उठ खड़े होते, राइट। तो स्मॉल कैप इंडेक्स आर ऑलवेज अंडर परफॉर्मर, राइट। आप बातों में आ जाओगे तो फंसोगे। इट रिप्रेजेंट top 50 companies selected based on average daily turnover from top 100 companies selected based on full market capitalization, निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप का जो टॉप 250 का जो इंडेक्स है, उसकी टॉप 100 में से 50 कंपनियों को सिलेक्ट की जाती है। इसमें कौन सी कंपनी है, स्मॉल कैप की, जहां पे आप लोगों का ध्यान है, देखो पीवीआर, सीडीएसएल, कैंप्स, सब बढ़िया कंपनी है, ये स्मॉल कैप में है। अब ये लोग बढ़िया परफॉर्म करेंगे, कल ये निफ्टी 500 में आ जाएंगे, तो स्मॉल कैप के पूरे वर्ल्ड पे ध्यान नहीं देने, पर ये जो कंपनियां है स्मॉल कैप, सीडीएसएल, कैम्स, कुछ अच्छी कंपनियां, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अब अगर ये कंपनियों ने भी क्वार्टरली हाई नहीं पुदाया है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे थोड़ा हो सकता है, राइट, क्योंकि ये स्मॉल कैप इंडेक्स की है, तो स्मॉल कैप पे प्रॉफिट बुकिंग करने का। कॉमोडिटीज इंडेक्स, तो व्हाट इज कॉमोडिटीज इंडेक्स? This index is designed to reflect the behavior and performance of a diversified portfolio of companies representing the commodity segment. इनका रॉ मटेरियल कोई ना कोई कॉमोडिटी होता है, राइट। तो कॉमोडिटी सेगमेंट विच इंक्लूड सेक्टर लाइक ऑयल, देखो ऑयल का खुद को रॉ मटेरियल को क्रूड होता है, राइट। तो ये कॉमोडिटी सेक्टर हुआ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीमेंट, सीमेंट का रॉ मटेरियल कॉमोडिटी हुआ ना, डोलेमाइट। पावर, केमिकल,
शुगर, मेटल, माइनिंग, ये सब अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, राइट। कुछ कंपनियां जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो वो है रिलायंस, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे भी देख कौन सी कंपनी है जो क्वार्टरली हाई नहीं कूदा पाई है। यस, वी नीड टू देयर सम 5% प्रॉफिट। ओके, अंडर परफॉर्मर है मतलब वापस वही कह रहा हूँ, फ्यूचर सेल करके मत बैठ जाना। नहीं तो लोग कहते पीयूष भाई मैंने सब अल्ट्राटेक बेच। अरे कितनी बार ऐसा होगा 10-15 सालों में कि आपके बहुत सी फेवरेट कंपनियां अंडर परफॉर्मेंस में आएगी। कभी पूरा क्यों बेचो, 5-10% ही प्रॉफिट बुक करो, राइट। देन इट कम्स सीपीएससी सेक्टर, ये भी एक अंडर परफॉर्मेंस में, ये बरसों से अंडर परफॉर्मेंस में है। निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट Government of India's initiative to disinvestment some of its stake in selected CPS, right? अब कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट कर रही, राइट। देखो बरसों पहले पूरे भारत को जो जीडीपी मिलता था वो गवर्नमेंट में से ही मिलता था, पर भारत को जीडीपी मिलता था वो अंडर परफॉर्म मिलता था दूसरी कंट्रीज से। हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब जगह गवर्नमेंट का ही रूल था। ये अच्छी चीज नहीं, प्राइवेट लोगों को मौके ही नहीं थे। सीपीएससी सेक्टर वो सेक्टर फोकस करता है जहां पे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। यहाँ पे भी कुछ अच्छी कंपनियां आती है आपकी, पावर ग्रिड, बीईएल जैसी। तो सेक्टर में सब 90% अंडर परफॉर्मर हो गए, कुछ अच्छी कंपनियां हैं। यहाँ पे भी जो कंपनियां क्वार्टरली हाई नहीं लगा पाई है, प्रॉफिट बुक, राइट। जैसे बीएल तो लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, तो बढ़िया ही है, बीएल में प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। Energy. The index is designed to reflect the behavior and performance of companies that represent sectors such as petroleum, gas and power. Again, कौन सी कंपनी इधर आती है? रिलायंस, पावर ग्रिड, गेल वगैरह। यस, जो क्वार्टरली हाई नहीं लगाया है बुक करो प्रॉफिट। Then comes infra. The index is designed to reflect the behavior and performance of companies that represent infrastructure sector such as power, port, air, road, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा। मैंने कुछ कंपनियां लिखी है जहां पे आपका ध्यान है, रिलायंस, एल&टी, भारती, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, दिस ऑल फॉल्स इन इंफ्रा। सेम स्ट्रेटेजी, if you have not seen them making new quarterly high, can book 5% there, right? Then comes Nifty IT. ये तगड़ा सेक्टर है, एकदम आउट परफॉर्मेंस वाला है, पर नियर टर्म मिड टर्म में अफेक्टेड है। तो ऐसा नहीं बोलने का मेरा फेवरेट सेक्टर है। आपका 20% इन्वेस्टमेंट होगा पूरे सेक्टर में, लेकिन 5% बुक करना पड़ेगा क्योंकि ये नियर टर्म में वीक है। The index is designed to reflect the behavior of companies engaged into activities such as software development, hardware, IT सॉफ्टवेयर। आपने देखा कुछ समय में निफ्टी आईटी टूटा, तो कुछ छोटी कंपनियां कितनी टूटी, इसीलिए हम स्मॉल कैप में आपको पहले से आगाह करते हैं, राइट। बट स्टिल अगेन बढ़िया जो कंपनियां होगी वो कम टूटेगी, पर वो परफॉर्म भी तो नहीं कर रही है, तो 5% प्रॉफिट बुकिंग बनता है। कौन सी कंपनियां यहाँ पे आएगी? टीसीएस, एलटीआई, एलटीटीएस वगैरह वगैरह, राइट। देन कम्स मीडिया, बिल्कुल अच्छा सेक्टर नहीं है बरसों से। The Nifty Media Index is designed to reflect the behavior and performance of sectors such as advertising, media, entertainment, printing and publishing, etc. कंपनियां कौन सी? पीवीआर, सन टीवी, नजारा, ये सब यहाँ पे आए, राइट। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था। फिर गवर्नमेंट सेक्टर, पीएससी, ये सेक्टर कौन सा है? द इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनीज। जो कंपनियों में 51% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड होता है उनको बोलते हैं पीएसई। कुछ कंपनियां जहां पे आपका ध्यान है, पावर ग्रिड, बीईएल, गेल, ये सब उसमें आएगी। देखो गवर्नमेंट सेक्टर ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस रहता है। ये कुछ कंपनियां अच्छी लिखी है, बाकी 90% आर अंडर परफॉर्म। यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी, क्वार्टरली आई नहीं कूदा है, 5% प्रॉफिट बुकिंग इन योर इंडिविजुअल कंपनीज ऑल्सो, राइट। सो ये था पूरा सब सेक्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देने में सफल हुआ हूंगा। सो प्ले द गेम एज पर प्लान, वॉइस नॉइस मत सुन,
जो डेटा कहते हैं उस पर ध्यान दो, प्लान द गेम एंड प्ले एज पर प्लान। देखो ओवरऑल बाजार को 19,600 जाना ही है, पर उससे पहले वॉलेटिलिटी हो, तो ये वॉलेटिलिटी में नीचे से बाइंग भी करना होगा, तो पैसा भी चाहिए, अपने को कैश चाहिए, राइट। अब ये सब बातें पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि पीयूष भाई ये कंपनी ने मंथली आई कूदा दिया है, या मंथली आई अभी भी नहीं कूदा है, तो इधर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। देखो आप अगर कुछ कमेंट करोगे दूसरों को काम लग सकता है, जो लोग नए सीख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जिनको नहीं आता है ये सब ढूंढना। तो जिनको आता है मैं चाहूंगा आप कंपनियों के नाम लिखो जो लाइफ टाइम हाई पे निकल गई, जिधर प्रॉफिट बुक नहीं करना, राइट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी, थैंक यू।